ईर्ष्या और द्वेषता एक बहुत बड़ा बोझ होता है मन पर। यह आपके अंदर जलता रहता है और आपको पता नहीं चलता और आपको डिस्टर्ब करता रहता है। मैं आपको भी एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा कि कैसे ईर्ष्या और द्वेष इंसान की बुद्धि को खा जाता है, व्यक्ति को कुछ भी काम करने नहीं देता है, बस उसे बोझ लगता रहता है और बार बार सामने वाले की किससे द्वेषता करनी है, किससे ईर्ष्या करनी है, बस वही दिमाग में रहता है। तो बहुत से लोग कहते हैं सर ईर्ष्या और द्वेषता को अपने दिमाग से कैसे हटाएं? ईर्ष्या तो पैदा हो जाती है, द्वेषता तो मन में आ जाती है। एक बार ऐसा ही सवाल कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से किया। पुराने टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो गुरु ने कहा कि तुम जिस जिस से ईर्ष्या करते हो उतने एप्पल साथ में लेके आओ। तो कोई शिष्य 3 एप्पल लाया, कोई शिष्य 4 एप्पल लाया, कोई शिष्य 7 एप्पल लाया, कोई शिष्य 10 एप्पल लाया। मतलब कोई किसी से, कोई 4 जनों से ईर्ष्या करता था, कोई 3 जनों से करता था, कोई 5 जनों से करता था, कोई 10 जनों से करता। जो जितने व्यक्ति से ईर्ष्या करता था उतने एप्पल लेके आए। दूसरे दिन गुरु के पास गए और गुरु से कहा कि गुरुदेव हम एप्पल ले आए। तो गुरुदेव ने कहा कि जिसके पास जितने भी एप्पल हैं 10 दिनों तक अपने साथ में रखे, उनको नीचे नहीं रखना है, साथ में रखना है। तो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरते गए। सभी शिष्यों ने वो एप्पल अपने पास में थे, पास ही रखे। तो उनको एक तो बहुत बड़ा बोझ महसूस होता था और धीरे धीरे 10 दिन तक वो एप्पल सड़ने भी लगे, तो बदबू भी आने लगी। लेकिन गुरु का आदेश था वो एप्पल साथ में रखने। 10 दिन बाद वो शिष्य गुरु के पास आते हैं और गुरुदेव को कहते, गुरुदेव ये एप्पल हमारे पास है और ये सड़ने भी लग गए हैं। तो गुरुदेव ने कहा उन शिष्यों को कि तुमको कैसा महसूस हुआ? तो शिष्य ने क्या कहा कि गुरुदेव हमें बहुत बोझ लगा, 10 दिन तक हम बोझ से बहुत दुखी हुए और साथ में सड़ने भी लगे, तो हमें बहुत गंदी बदबू आने लगी। तो उन गुरुदेव ने उन शिष्यों को कहा कि इसी प्रकार ये ईर्ष्या और द्वेषता तुम्हारे मन पर बोझ होती है लेकिन तुमको पता नहीं चलती है। ये तुम्हारे अंदर सड़ांग मारती है, तुमको आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन तुमको पता नहीं चलता। तो अपने मन से ये ईर्ष्या और द्वेषता निकाल दो। जब तुम्हारे मन में ईर्ष्या और द्वेषता निकल जाएगी ना, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हारे मन में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी और तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। तो आप लोग भी ध्यान रखना, ये ईर्ष्या और द्वेषता है ना, एक तरह का इंसान के मन पर बोझ होता है और अंदर ही अंदर व्यक्ति को जलाती रहती है, सड़ाती रहती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। तो आप भी किसी से ईर्ष्या मत करना, द्वेषता मत करना, वरना जीवन में हमेशा दबे रहोगे, आपका जीवन हमेशा सड़ता रहेगा। इसलिए ईर्ष्या और द्वेषता से दूर रहना।